आज हम क्लास 10th की मैथ का अध्याय 1 का उदाहरण नंबर 4 का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो देखिए पहले सवाल को पढ़ लेते हैं। एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां है। कितनी काजू की बर्फियां उसके पास? 420। और 130 बादाम की बर्फियां है। वहाँ इसकी ढेरी बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरियों में बर्फियों की संख्या समान रहे और ये ढेरिया बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। देखिए न्यूनतम स्थान घेरे मतलब ये है कि आपको एचसीएफ ज्ञात करना है। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है। तो देखिए बहुत ही सिंपल है। कितनी संख्या है इसमें? एक तो 420 और 130। तो 420 और 130 का हम क्या करेंगे? एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे हल। और कितनी संख्या है? दो है। तो 420 है और 130 है। तो इसमें से बड़ा क्या है? 420। तो यह चिन्ह यहां दर्शाता है कि ये बड़ा है और ये छोटा है। तो इस तरह से लिख लिया है। अब लिखने के बाद देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का फॉर्मूला होता है। देखिए फॉर्मूला बहुत ही आसान है। इस तरह का है, भाज्य बराबरी पर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। वैसे पिछले वीडियो में मैंने इसको अच्छे से कवर कर दिया है, फिर भी मैं यहाँ पर थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखिए भाज्य क्या होता है? मान के चलिए हमने यहाँ पर एक भाग दिया 9 है और इसका पहाड़ा दिया हमने 2 से। इससे में अंदर भाग देते हैं। तो 2 चौकू 8 और यहाँ पर 1 शेषफल बचा। तो यहाँ पर भाज्य कौन है? भाजक क्या है? भागफल शेषफल। यदि ये पहचान आपने कर ली तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म को आप समझने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, बहुत ही आसान है। देखिए मैं समझा भी देता हूँ। यहाँ पर ये जो अंदर वाला है यहाँ होता है भाज्य, यहाँ पर 2 रहेगा भाजक, यहाँ पर इसे कहते हैं हम 4 भागफल और ये जो शेष बचता है इसे कहते हैं शेषफल। बस इनको हमें जमाना है। देखिए भाज्य कितना है? 9 है, भाजक 2 है इंटू भागफल, भागफल आपका 4 है और प्लस शेषफल है आपका 1। बस इसी तरह जमाना है हमें किसमें? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म में। इसी तरह से भाग देंगे और इसी तरह जमाना है। बस ये आपका हो जाएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। तो यहाँ पर देखिए पहले हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। अब ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म जो है, देखिए इसे थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पर ये जो भाज्य है इसे बनाएंगे हम ए। ध्यान से समझिएगा, भाज्य है आपका ए, भाजक बनेगा बी और भागफल रहेगा क्यू और शेषफल रहेगा आपका आर। ठीक है, तो इसे यहाँ पर देखिए बी इंटू क्यू यानी कि इसका आंसर आ जाएगा बी क्यू। तो यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का जो फॉर्मूला निकल कर आया वहाँ है आपका ए इक्वल बी क्यू प्लस आर। और ये अच्छे से आप याद कर रखिएगा, यही आपका क्या है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का है। तो इसी तरह देखिए यहाँ पर हमें बड़ी संख्या जो है वहाँ अंदर आ जाएगी और 130 बाहर आ जाएगा। तो आइए इसे अब हल करते हैं। देखिए यहाँ पर लिख लिया है 420 अंदर और बाहर लिख लिया है 130। 130 का पहाड़ा बोलना है 420 में। तो देखिए यहाँ पर 130 इंटू 3, यदि हमको पहाड़ा तो आता नहीं 130 का, तो 3 बार गुना करेंगे तो 3 बार इसका पहाड़ा हो जाएगा। तो 0 की 0 और 3 तिया 9 और 3 एकन्ना 3। हमको चाहिए था 420, यहाँ पर है 390। यदि 130 का हम 4 बार पहाड़ा बोलेंगे तो 0 4 तिया 12, हासिल आया 1 और 4 एकन्ना 4 ने 1 5। तो ये जानता हो गया, इसलिए कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 3 और 390। 0 की 0, 12 में से 9 गया तो कितना बच गया? 3 और ये कैंसिल। बस अभी मैंने जो समझाया था उस हिसाब से यहाँ पर जमाना है। फॉर्मूला लिख लीजिए ए इक्वल बी क्यू प्लस आर। ए का मान बोलिए, ए है आपका भाज्य यानी कि 420 बराबर बी कितना है? 130 इंटू भागफल, भागफल कितना हो गया है? 3 प्लस शेषफल यानी कि 30। और यहाँ पर एक स्टेप लिखना है, जहाँ आर
इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ पर ये जो 30 आया ऐसे बोलते हैं शेषफल, यानी कि आर, ये आर जब तक आपका 0 नहीं आएगा, जब तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी। तो देखिए अब आगे क्या करें, हम जब सवाल करते हैं भाग का तो इस तरह करते हैं कि 130 का भाग नहीं आ रहा 30 में तो दशमलव लगा देते थे और 0 उतार लेते थे, पर ऐसा इसमें नहीं होगा। फिर किस तरह से होगा, देखिए अब जो ये शेषफल बचा है, यहाँ शेषफल का भाग देना है किसमें, भाजक में, यानी कि 130 की वजह से शेषफल बचा 30, तो अब इस 30 का पहाड़ा बोलेंगे 130 में, तो यहाँ पर लिख जाएगा आपका 130। करिए तो देखिए अब कितनी बार जाएगा आपका, 4 बार दे लीजिए, तो 0 की 0 और 4 त्या हो गया 12, बच गया क्या है 10। फिर से इस तरह से जमाइए, भाज्य बोलिए, अब की बार भाज्य है 130 बराबर भाजक बोलिए, भाजक है आपका 30 इंटू भागफल 4 प्लस शेषफल हो गया है 10। यहाँ पर भी आर का मान क्या नहीं है, 0 नहीं है। अब यहाँ पर आर का मान कितना बचा है 10, यानी कि हमको 0 लाना शेषफल। अब शेषफल 0 नहीं आया तो किसकी वजह से शेषफल बचा है, 30 की वजह से। तो अब की बार हम 10 का पहाड़ा बोलेंगे किसमें, 30 में। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, देखिए 10 का भाग दे रहे हैं हम, किस में देंगे, 30 में, तो कितनी बार हो जाएगा, देखिए यहाँ पर जगह नहीं इसलिए यहाँ पर कर रहा हूँ, तो 10 त्या 30, अब आंसर आ गया आपका 0। इसी तरह से इसको भी जमाइए, भाज्य बोलिए, इसमें भाज्य है आपका 30 बराबर भाजक बोलिए, भाजक कितना हो गया है 10 इंटू भागफल 3 और प्लस शेषफल आ गया आपका 0, जहाँ आर इक्वल हो गया है 0। ये देखिए क्रॉस का मतलब होता है नोट और इसका मतलब होता है नोट नहीं है, यानी आर का मान आ गया है 0। ठीक है, तो यही क्या है आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेय है। अब यहाँ पर आपसे सवाल में पूछा है उसने, देखिए पहले तो एचसीएफ ज्ञात किससे होगा, किसका एचसीएफ ज्ञात किया आपने, 420 और 130 का, किसके पहाड़े की वजह से 0 आया, तो 10 के पहाड़े की वजह से 0 आया। तो यहाँ लिख देंगे अतः 420 और 130 का HCF कितना हो गया है 10। ठीक है, पर लेकिन यहाँ आंसर नहीं है, ये तो आपकी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हो गई पूरी। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आपको एचसीएफ ज्ञात करने के लिए बोले किसी सवाल में, तो आप यहाँ तक करिएगा और यहाँ पर लिख दीजिएगा आंसर। पर लेकिन यहाँ पर आपसे सवाल में क्या पूछा था उसने, देख लेते हैं एक बार और, कि उसने पूछा है कि प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फी रखी जा सकती है, यानी कि उसको ढेरियाँ बनानी है अलग अलग, ठीक है, डिब्बे की तरह पैक करने हैं, तो कितनी बर्फियाँ रखी जा सकती है, तो ये जो 10 है यही आंसर है। बस इसमें से हम उत्तर की लाइन लिख देंगे, कहाँ से लिखेंगे, प्रत्येक से, तो प्रत्येक ढेरी में, इसलिए करके लिख दीजिएगा, इसलिए प्रत्येक ढेरी में कितनी की जगह पर क्या आ गया, 10 बर्फियाँ रखी जा सकती है, और यही क्या है आपका आंसर है। अब देखिए ये स्टेप आपको परीक्षा में हल करके आनी है, ये आपका रफ कार्य है, यदि आप करना भी चाहे तो एक तरीके से अच्छे से लिख भी सकते, कोई दिक्कत नहीं, वरना आपको ये स्टेप करनी है, और इसी तरह से करिएगा कि आपका एक अंक भी ना कटे। ठीक है, इस चैनल का मुख्य उद्देश्य यही है कि आपको अधिक से अधिक अंक प्राप्त कराया जाए। मैं केवल जितना बता रहा हूँ उतना ही आप करते जाइए, आपका परीक्षा में एक अंक भी नहीं कटेगा।